मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिल्ली के नरेला इलाके में 20 साला लड़के का पीट कर कत्ल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सज्जाद नामी लड़के पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए उसकी इस कदर पिटाई की गई कि वो मौत की नींद सो गया। फिर उसके बाद उसकी लाश इंतहाई ख़राब हालत में पुलिस को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद की मां ने गुज़िश्ता 9 मार्च को बेटे की लापता होने की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज कराई थी। 11 मार्च को पुलिस को उसकी लाश इंतहाई ख़राब हालत में मिली। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में ये पता चला है कि सज्जाद के कत्ल के मामले में बबलू और राजकुमार दोनों आरोपी पाए गए हैं। दिल्ली दंगे में शिव विहार के मदीना मस्जिद के जलने की खबर जिसने जाकर पुलिस को दी थी, तो बहादुर दिल्ली पुलिस ने उसी को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इस बात पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद में आग लगने की शिकायत करने वाले हाजी हाशिम अली को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस हरकत को बेवकूफ़ाना हरकत बताया है। कोर्ट ने कहा कि दंगे के दौरान शिव विहार के क्षेत्र में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। कड़काडुमा कोर्ट के जज विनोद यादव ने उत्तर पूर्वी कमिश्नर पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। गुजरात में शामिला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट का विवादित फैसला सामने आया है। अब उस मंदिर में आधे कपड़े पहनकर अंदर जाने की अनुमति महिलाओं को नहीं होगी। ट्रस्ट ने कहा कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर के बाहर ही रोका जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के कपड़े के बारे में दिए गए बयान पर हंगामा तो मचा ही था। उधर गुजरात के मशहूर धार्मिक स्थल शामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने भी इसी तरह का विवादित फैसला लिया है। ट्रस्ट ने स्कर्ट पहनकर आने वाली महिलाओं पर पाबंदी लगा दी है। सूत्रों के अनुसार ये फैसला आज से ही लागू हो जाएगा। देश भर में अपनी पार्टी को फैलाने की जिद्दोजहद में जुटे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को दमदार तरीके से दिल्ली में उतारना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली की प्रदेश कमेटी का गठन करने की कवायद भी शुरू कर दी है। ओवैसी ने दिल्ली में अपनी पार्टी की कमान कलीमुल हफीज़ को सौंपा है। कलीम कई होटलों के मालिक हैं और कई एजुकेशन संस्थान भी चलाते हैं। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन और बाद में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रुख रहा, उससे मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। इसी को कैश करने के लिए ओवैसी दिल्ली में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद खासा बगावतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को खुद अपने ही कार्यकर्ताओं के जरिए भारी बगावतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी में पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी। बीजेपी के इस हालत पर ममता बनर्जी ने जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बागियों को टिकट देने की वजह से बीजेपी के पुराने नेता आंसू बहाने पर मजबूर हो गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में हर मंगलवार को गोश्त की दुकान बंद रखने के आदेश पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि दूसरे लोगों के निजी जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी के ईमान को किस तरह चोट पहुंच सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस आधार पर तो जुमा के दिन शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, दूसरे लोग अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी के ईमान को कैसे तकलीफ पहुंच सकती है। लोग गोश्त खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और बेच रहे हैं, वो आपको खाने पर तो मजबूर नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो इस आधार पर तो जुमा के दिन शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम तंजानिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये देश में पहली बार है कि किसी महिला को राष्ट्रपति चुना गया है। जब सामिया हसन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो उनके सिर पर दुपट्टा और एक हाथ में कुरान शरीफ था। देश के सबसे बड़े शहर दारुसलाम में स्टेट हाउस में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में संसद के सदस्यों के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को आसाम पहुंचे।
जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस की तीखी आलोचना की। असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा असम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है। वे चाहते हैं कि बाहरी लोग आप पर कब्जा करें, जैसे आपके हवाई अड्डे पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी भी सूरत में CAA लागू नहीं होने देंगे। PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समस्या का अस्थायी समाधान खोजने के लिए अपनी शिकायतों को एक तरफ रखकर एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने संसाधनों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के बजाय लोगों की तरक्की पर काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।